बंधुओं, इस्लाम वालों की शिक्षा क्या है देखिए। बहकी बहकी बातें करते हैं। बड़े लोग तो अब आते नहीं हैं, अब अपने बच्चों को भेज दिए हैं, जाओ परेशान करो। जैसे हमारे सभा में होता है ना, सब बड़े बड़े समझदार लोग सब पीछे बैठते रहते हैं और सामने सामने सब छोटे छोटे बच्चों को बिठा देते हैं, जाओ परेशान करो। तो ऐसा ही इस्लाम वालों की भी शुरू हो गया काम। बड़े बड़े तो आ नहीं सकते, बड़े बड़े जो आए वो मुंह के बल गिरे। अब बच्चों को भेज दिया, जाओ जाओ परेशान करो। तो परेशानी क्या है, क्या बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, देखिए ज़रा उसमें कहाँ खोखलापन है, वो वहीं रोक करके उसी का जवाब मैं वहीं दे रहा हूँ। आप लोग सुनिए। ये फ़ोन आया था अभी गोपालगंज से, बिहार से। हेलो। हाँ जी महेंद्र पाल आ रहे हैं जी। जी हाँ। देखिए सर, आप हम प्यार से बातें करेंगे, ठीक है? क्या? हम आपसे सर कुछ सवाल करेंगे, आप उसके जवाब देंगे। बहुत अरे डिबेट कहाँ करना है, सुनिए तो। अपने पास अरे डिबेट नहीं, सुनिए अपने पास महेंद्र पाल जी, डिबेट नहीं करनी है आपको, बात तो बोल सुनिए। रहा हूँ। अपने पास में क्या बात करना है, बात कर, सामने आकर के बात कर। अरे भाई आप बात तो सुने। आप YouTube पे वीडियो बनाते हैं तो YouTube पे लोग सुनते हैं ना? आप बिल्कुल सुनते हैं जी, तो वही थोड़ा सा हम आपसे फोन पे बातें कर रहे हैं, कर लेना। नहीं सुनते होते तो तुम्हें जानकारी कहाँ से मिलती? जी जी जी, तो वही फोन पे हम बातें कर रहे हैं, तो थोड़ा सा बात कर ले। अब सामने कोरोना का वक्त है, लॉकडाउन है, कौन सामने आने वाला है? कौन तुम बोल रहे हो, क्या तुम्हारा नाम है, कहाँ से बोल रहे हो? हम बता रहे हैं, मेरा नाम महताब अकबर है। मैं बिहार से बोल रहा हूँ, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट जो एक जगह है हथुआ, वहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि देखिए, मैं कोई सवाल कर रहा हूँ, आप प्यार में जवाब दे। देखिए, इंसान अगर किसी भी धर्म को मानने वाला है, लेकिन वो अगर देखिए, ये ना इस्लाम को जानता है और ना कुरान को जानता है। कुरान में अल्लाह ताला ने कह दिया है, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, एक ही दीन है जिसका नाम इस्लाम है, एक ही धर्म है जिसको इस्लाम कहा जाता है। और ये कहता है जो भी धर्म मानता है, तो कैसा सच, कौन सा सच है? जो भी धर्म सच है, अल्लाह ने और दूसरे को धर्म कहाँ माना? यहाँ तो अल्लाह ने एक ही धर्म बोला है, एक ही है दीन, जो धर्म इस्लाम है। तो फिर अल्लाह ने कहा दूसरे, कम से कम इंसान ठीक है तो कम से कम बात तो सही करेगा ना। वो उसके तहजीब का और तमीज का ये तो दायरा नहीं होगा कि सामने आओ तुम ये हो तुम वो हो, ये तो नहीं होगा। इंसान कौन है? आप है ना, आप इंसान से आप अपने आप को इनकार तो नहीं करते ना? हम इंसान हैं, लेकिन हम इंसान से तो बात कर नहीं रहे। नहीं नहीं, अब ये देखिए, हम इतनी मोहब्बत से बात कर रहे हैं, लेकिन वो तहजीब का दायरा आपके अंदर है। भाई मेरा, तुम मोहब्बत से बात कर रहे हो, मैं तो इंसान हूँ, लेकिन मैं इंसान से तो बात नहीं कर रहा हूँ ना। नहीं, मैं आपको तो जानवर तो नहीं नजर आ रहा हूँ ना? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मैं इंसान हूँ, लेकिन मैं इंसान से बात नहीं कर रहा हूँ। तुम इंसान हो क्या? तो मैं इंसान नहीं हूँ तो क्या हूँ? तुम मुसलमान हो। अच्छा, मुसलमान हूँ तो मुसलमान इंसान नहीं होता है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, क्या होता है? बस यही बातें करनी है। आप अपनी वही बात कर। जी जी, समझ गया मैं आपकी बात। आप अपनी बातों को अपनी जो जवाब है आपका, चाहे जितनी भी कड़वी जवाब है, वो आप जवाब दीजिए। नहीं, कोई बात नहीं। जवाब कड़वी क्यों होगी? नहीं, कोई भी अगर जवाब है आपके नजदीक, को कड़वी हो मीठी हो, आप जवाब दीजिए, कोई बात नहीं। मैं तो कह रहा हूँ कि तुम मुसलमान हो, तुम इंसान कहाँ हो? हाँ, मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान इंसान नहीं होता, यही नहीं, बिल्कुल नहीं होता। हाँ। वजह क्या है? वजह क्या है तो तुम जानो, हमको क्या मालूम वजह क्या है? तो अल्लाह के खिलाफ है। अल्लाह ने कहीं पे नहीं बोला है खलकल इंसान, ये खलकल मुसलमान, खलकल इंसान बोला है। लेकिन इंसान तुम लोगों को बनना ही नहीं है, तुम लोगों को मुसलमान बनना है। अच्छा, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बनाया ऐसा नहीं बोला, बल्कि खलकल इंसान बोला कि मैंने इंसान को तैयार किया। लेकिन इंसान तैयार किया और इंसान तैयार होते तो फिर अपने को मुसलमान क्यों और कैसे कहते? मैंने यही बोला उसे। तो जो है अल्लाह ने जो कहा है कि खलकल इंसान, तो ये इंसान कौन लोग हैं? वो इंसान कौन लोग हैं? इंसान जिनके अंदर में उनसियत है,
अच्छा, तो अल्लाह ने जो कहा कि लोगों तुम एक रब की इबादत करो और वो रब एक है, कुल हो अल्लाह अहद, कि वो रब एक है। ये कुआं का मेंढक है, इसको समंदर का ज्ञान नहीं है ये, जबकि कुल हुवल्लाहु अहद है शब्द, उसमें भी वो गलत बोला, उच्चारण सही नहीं किया, कुल हुवल्लाहु अहद बोला। और वहाँ शब्द है कुल हुवा, और कहो कि अल्लाह एक है। अल्लाह एक है कुरान में ही ना कहा गया है, उससे पहले अल्लाह एक था कि 10,000 था। आदि सृष्टि में वेद में आया है परमात्मा एक है, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एको देवा सर्वभूतेषु गुणा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, न द्वितीयो न तृतीयो चतुर्थ न उच्यते, न पंचम न षष्ठः सप्तम न उच्यते, नाष्टम नमो 10 तक गिनाते हुए कहा कि परमात्मा एक है। अब ये कुआं के मेढक है, वो समुद्र को क्या जानेगा कि अल्लाह एक है, केवल कुरान में ही बोला है। वेद में एक सैकड़ों मंत्र है जो अल्लाह एक है, परमात्मा एक है बताया गया है, वहाँ पर बहुशरबाद की कोई गुंजाइश नहीं है। पर जानकारी हो तब तो बोल पाएगा वो समझ रहा है कुरान से बाहर नहीं है, यही तो जहालत है इनका। तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कि अल्लाह हम उस सिर्फ एक ईश्वर की इबादत करते हैं और उसी से अपनी पुकार करते हैं। एक मिनट इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का क्या मतलब बोला? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कि है अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। हे अल्लाह शब्द वहाँ कहाँ आया? अरे हे अल्लाह शब्द कहाँ आया वहाँ पर? आपने पूरा सूरह फातिहा के अंदर ये आयत नहीं पढ़ी है? अरे वहाँ या अल्लाह का, अल्लाह तो खुद कह रहा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह तो खुद मदद मांग रहे हैं, अल्लाह खुद इबादत कर रहे हैं अल्लाह की। अच्छा, तो ये जो ये है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कि हम तेरी ही इबादत करते हैं, ये ये तो अल्लाह अपने लिए कह रहे हैं। ये सूरह फातिहा कलामुल्लाह है कि नहीं है? अच्छा, ये जो आयत जो उतरी थी वो किस पे उतरी थी? मैं कह रहा हूँ देखिए फौरन गियर बदल दिया, प्रसंग बदल दिया। सूरह फातिहा पर चर्चा हो रही थी, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन शब्द आया है और उसमें बताया गया है कि हम तेरी इबादत करते हैं, हम तुझी से मदद चाहते हैं। और ये कलामुल्लाह है जो रेवुलेशन ऑर्डर ऑफ कुरान में सूरह फातिहा 5वां नंबर की सूरह है, ये सूरह 5वां नंबर पे आई और कलामुल्लाह है, अल्लाह की कलाम है। अल्लाह ने बोला, अल्लाह ने बताया, अल्लाह ने सुनाया। तो अल्लाह ने क्या सुनाया, बल्कि शुरू से सुनिए, मैं उसको भी बोला हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये बोला है। अब वहाँ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है। अल्लाह कौन है? जो रहम करने वाला, मेहरबान है, जबकि अल्लाह रहम करने वाला नहीं है। अल्लाह अगर रहम करने वाला होता तो अल्लाह के नाम से ये पशु के गले में छुरी ना चला पाते, इसलिए ये साफ पता चल रहा है अल्लाह रहम करने वाला नहीं है। फिर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। यह अल्लाह खुद कह रहे हैं, अल्लाह खुद कह रहे हैं हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। अल्लाह किस अल्लाह की इबादत करते हैं और किस अल्लाह की मदद चाहते हैं? फिर कह रहे हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा। जब ये कलामुल्लाह है, कुरान अल्लाह की कलाम है और अल्लाह खुद कह रहे हैं कि हमें सीधा रास्ता दिखा, तो इसका मतलब अल्लाह भटका हुआ है, सीधा रास्ता अल्लाह को मालूम नहीं। अल्लाह सीधा रास्ता मांग रहा है, किससे मांग रहा है? यही तो जानकारी लेना है, जिसकी जानकारी दुनिया वालों को, इस्लाम वालों को नहीं है। इस्लाम के मानने वाले लोग इसको सही ढंग से नहीं जान पा रहे हैं। ये उसी परमात्मा से ही सीधा रास्ता मांग रहे हैं जिस परमात्मा ने दुनिया बनाया, कायनात को बनाया, जिस परमात्मा की तस्वुर पहले ही किया गया है। मैं बताया हूँ पहले, जो वो एक है, वहदहु ला शरीक है, उसके नाम के साथ किसी का नाम जुड़ा हुआ नहीं है, वो एक है, अद्वितीय है। उसी से ही ये अल्लाह रास्ता मांग रहे हैं और उसी की इबादत करते हैं। जो एको देवा सर्वभूतेषु गुणा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, जो एक है, जो ब्रह्मांड के रचनाकार हैं, रचयिता हैं, सृजन करता, स्थिति करता और प्रलय करता है, जो मानव मात्र के किए हुए कर्मों का फल दाता, उसी की इबादत करते हैं। और अल्लाह खुद कह रहे हैं हम तुझी तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। और फिर हमें सीधा रास्ता दिखा, तो वो सीधा रास्ता दिखाने वाला तो परमात्मा ही है ना। इसलिए जानो इस सच्चाई को कहाँ है। कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करने के लिए तो मैं बोल रहा हूँ, कौन है, आओ कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करके दे। तो सूरह फातिहा कलामुल्लाह है कि नहीं है? हाँ, कलामुल्लाह है। हाँ, तो कलामुल्लाह का क्या मतलब है? हाँ, अल्लाह की कलाम है ये, अल्लाह ने कही।
हाँ अल्लाह ने बताया, अल्लाह ने बोला, अल्लाह ने सुनाया। हाँ हाँ तो अल्लाह ने कहा तो अल्लाह ने यही कही ना, हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद चाहते हैं। कहा था अल्लाह ने, किसको कहा था ये तो अल्लाह तो दूसरा है कोई, जो जिस अल्लाह से ये जिस अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, जिससे मदद मांग रहे हैं, वो तो कोई और है। अच्छा ठीक है, तो ये जो आयतें उतरी, ये जो श्लोक उतरी है, ये श्लोक कहाँ उतरी, किस पे उतरी? देखिए, ये कुरानी आयत को श्लोक बोल रहा है, और श्लोक का अर्थ क्या है ये इसको मालूम नहीं है, और ये कलाम कुफ्र है, कुफ्र कलाम है ये, इसको कुफरी कलाम कहते हैं। और कुरान की आयतों को श्लोक कहना सरासर अन्याय है, धोखा है, कुफ्र है, इसको इतनी भी जानकारी नहीं है। इसलिए तो मैं बोला ना कि ये बूढ़े लोग तो हार गए, बाप हार गए, अब बच्चों को भेज दिया, जाओ परेशान करो। श्लोक क्या है? ये श्लोक जो हमने बताया, जो आयत बताया था, ये आयत किस पे अवतरित हुई थी? किसकी अवतरित हुई थी नहीं जानते हो तुम? हम आपसे पूछ रहे हैं ना। इसका भी प्रमाण पूरे जिंदगी में खोज करके नहीं ला पाओगे। जिब्रील ने मोहम्मद को दिया, लेकिन जिब्रील को मिला कहाँ से? जिब्रील कहाँ से पाए? जिब्रील कौन है? जिब्रील जो तुम मानते हो फरिश्ता है अल्लाह का, जो दूत अल्लाह का है, जो लाए मोहम्मद तक कुरान को। तो ये जो मोहम्मद तक जो लाए हैं, जो ये कुरान, जो ये आयत को मोहम्मद तक लाए हैं, तो वो लाए हैं, और ये क्या उन्होंने कहा, क्यों कहा ये कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं? ये अल्लाह ने कहा ना, ये अल्लाह ने कहा। ये बोला जाता है कि कुरान कलामुल्लाह है, और जिब्रील ने हज़रत मोहम्मद साहब तक पहुंचाई थी बात। वो तो शुरू के 5 ही आयत थे, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लम बिल क़लम व अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इस पर मैं बहुत वीडियो बना चुका हूँ, बहुत पहले बता चुका हूँ। तो जिब्रील को ये मिले कहाँ से? जिब्रील को अल्लाह ने बोला, अल्लाह ने सुनाया, अल्लाह ने बताया, अल्लाह ने सिखाया कि मोहम्मद को जा कर के बताओ, ऐसा कहीं भी प्रमाण कोई भी ले आए। तो ये कलामुल्लाह क्यों और कैसा है? ये कलाम जिब्रील आकर के कह रहे हैं, तो फिर अल्लाह की कलाम कैसे है? तो जिब्रील ने आकर के मोहम्मद साहब को बोला, तो मोहम्मद साहब को बोला जिब्रील की कलाम है ना, तो अल्लाह ने बोला इसका हवाला कहाँ है, इसका प्रमाण कहाँ है, किसके पास है? वो लेकर के आए कि हाँ ये अल्लाह की कलाम है, अल्लाह ने बोला जिब्रील को भेज करके। अल्लाह ने कहा। सुनिए, तो जो मोहम्मद साहब पे जो ये बात आई, तो ये मोहम्मद साहब पे बात क्यों आई? क्या क्यों आई? मतलब कि ये आयत मोहम्मद साहब पे क्यों उतारी गई थी? मोहम्मद साहब उस पे तो हम लोग आते हैं ना, लेकिन आप बताएं कि मोहम्मद साहब पे उतरी क्यों थी ये आयत? वही तो मैं बोल रहा हूँ। अरे उम्मीद थे इसलिए उम्मीद है तो उतरी थी आयत ना। तो अल्लाह को पढ़ा लिखा आदमी पसंद नहीं है ना, अल्लाह को पढ़ा लिखा आदमी पसंद नहीं है। तो किस अल्लाह को है? भले इसे मोबाइल में ऐसी बात हो करते रहोगे। अरे भाई तो पहले बात तो सुन ले, ये आयत मैं बोल रहा हूँ जितना कुछ है। महेंद्र पाल जी, आपकी ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है, आप भागिए। कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करने के लिए मेरी चुनौती नहीं है, वो तो शुरू से अल्लाह बोल रहे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। महेंद्र पाल जी बात टॉपिक। अरे भाई सुनो तो। अच्छा बोलिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है, अल्लाह खुद कह रहे हैं। अल्लाह बात हो रही थी, उस टॉपिक से मत भागिए। पहले मैं उसी सूरह फातिहा में टॉपिक में कहाँ भाग रहे हैं? टॉपिक से चुप रहिए। तो सुनिए, आप जवाब सुनिए उसका। आप जवाब सुनिए ना। आपने जो कहा है ना कि या कहना आप दुआ कहना सही, कि अल्लाह खुद कह रहा है कि अल्लाह की इबादत करने के लिए, वो तो किसी और की इबादत की बात कर रहा है। तो आप उसका जवाब सुनिए महेंद्र पाल जी, सुन रहे हैं? अब तो मैं बहरा थोड़ा ही हूँ। हाँ तो सुनिए कि अल्लाह जब ये आयत को नुजूल करता है, जब ये आयत उतारता है जिब्रील के जरिए मोहम्मद साहब पे, तो मोहम्मद साहब पे जो पूरी कुरान उतरी है ना, वो इसलिए उतरी है कि वो पूरी उम्मत को ये खबर कर दे, पूरी उम्मत तक इस कुरान को पहुंचा दे। तो अल्लाह ने जो कुरान उतारने की जो तरतीब, जो तरीका निकाला है ना, वो ये निकाला है। इतना गुण आना है यहाँ बड़े बड़े उलमा। मैं बोल चुका हूँ कि जिब्रील ने
अल्लाह से ला करके मोहम्मद साहब को दिया, ये मोहम्मद साहब पर उतरी बोल रहा है। मोहम्मद साहब पर क्यों उतरी? दुनिया को बोलने के लिए मोहम्मद साहब पर ये उतरी। जिब्रील अल्लाह ने बोला है, इसका हवाला कहाँ है? जिब्रील को सिखाया, पढ़ाया, बताया, ऐसा तो कहीं है नहीं। तो फिर अल्लाह ने मोहम्मद साहब को बोला कैसे कि मोहम्मद साहब के द्वारा दिया कैसे बताया रहे हैं ये, और खुद गियर चेंज कर रहा है और हमें बता रहा है। टॉपिक पे भागिए मत, टॉपिक से भागिए मत। अपने टेके पड़े हैं, तू क्या जानता है? तू कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करना ही उतना कठिन है जितना कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करना पड़े। कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध जवाब तो सुन ले, जवाब तो मैं कह रहा हूँ कि इतना कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करो ना पहले कि कुरान कलामुल्लाह है। कुरान का राइटर तो सिद्ध कर दे पहले, कर देंगे कुरान का राइटर सिद्ध। देखिए, इसको अता पता कुछ है नहीं, ये कह रहा है कि कुरान का राइटर सिद्ध कर दे। तो कुरान का राइटर सिद्ध कर दे, मैंने बोला कि वसीम रिजवी ने तो डाल रखा है उसमें। तो कुरान का राइटर तो वहाँ बता दिया गया है कि वहाँ हज़रत उस्मान गनी के हाथ से फाइनल हुआ, पर वसीम रिजवी तो इसीलिए PIL डाला था ना कि हज़रत अली ने जो कुरान लिखी थी वो कहाँ है। ये तो मिलावट करके डाला गया है, हज़रत उस्मान गनी का आ रहा है। तब पहली बात, कुरान को ये लोग कलामुल्लाह कह रहे हैं, जिस कुरान में बांझ महिलाओं के भी संतान हो रहे हैं, कुंवारी महिला से भी अल्लाह संतान पैदा कर रहे हैं, वो भी फूंक मार करके। और बांझ महिला एक नहीं, हज़रत इब्राहिम के पत्नी भी बाँझ थी, उनको भी संतान उससे भी पैदा किया उसके बुढ़ापे में। और ज़करिया की पत्नी भी बाँझ थी, उसके बुढ़ापा में ये पैदा किया। और फिर कुरान कलामुल्लाह वो है जो यूसुफ नाम के पैगंबर रोमांस कर रहे हैं बादशाह अजीज़ की पत्नी के साथ, और उसमें दीवार में यानी छत पे लिखा हुआ था कुरान कलामुल्लाह। और कलामुल्लाह क्या लिखा था कि ऐ यूसुफ ख़ता मत कर देना, बल्कि कससुल अंबिया में ये लिखा है या यूसुफ लवाफ़क़तल ख़तिय्यत यमहुल्लाहु इस्मिका मिन दीवानिल अंबिया, ऐ यूसुफ ये ख़ता न कर, अंबियाओं के खाते से तेरे नाम काटे जाएंगे। तो ये है कलामुल्लाह। किस तरीके से यूसुफ का किस्सा को पता है, 111 आयतें हैं उसमें पढ़ करके देखिए क्या है, किस तरीके से कपोल कल्पित बातें कुरान में भरी पड़ी हैं, किस्सा और कहानी कुरान में भरी पड़ी हैं। अब बताइए कि बछड़े को ज़बह करके उसके गोश्त से मुर्दा को ज़िंदा कर रहे हैं, इससे और गप क्या होना है। 100 साल में खाना नहीं सड़ता इनका, 100 साल में खाना तरोताज़ा रहता है, और गधे का कंकाल बन जाता है, पिंजर दिखाई देता है, लेकिन इब्राहिम जूं का तू रहता है। तो ये इसी तरीके से ये कपोल कल्पित बातें कुरान में भरी पड़ी है। इसीलिए मैंने कुरान वालों को केवल 2 टुक में बोला कि कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करके दिखाओ, और ये मेरी चुनौती है। आओ, कोई भी आओ, कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करने के लिए सामने आओ। डिबेट के लिए मैं तो बोला हूँ, ग्रेटर नोएडा सूरजपुर आर्य समाज में डिबेट होना है। जो कोई आना चाहता है स्वागत है, भव्य स्वागत करेंगे। आओ, जिसको आना हो सामने आओ, फिर सामने बैठ करके डिबेट करें, खुद जाने, दुनिया वालों को भी जानकारी कराएं सही क्या और गलत क्या है। अब वो वसीम रिजवी दिया नहीं, PIL डाला नहीं था अभी इसमें सुप्रीम कोर्ट में। वसीम रिजवी ने क्या कहा था, सुन लो, देख लो, वहां जाकर 26 आयतों को हटाओ। उसने कहा था 26 आयतों को हटाओ। नहीं, 26 आयतों को हटाओ केवल नहीं बोला वो, तो उसने क्या बोला कि ये कुरान ये जो लिखी गई है ये गलत है, ये उस्मान गनी के 26 आयतों पे बात हुई, सामने आयत की बात है, इससे मोबाइल पे बात नहीं हो पाएगी। तुम उस विषय में बात कर रहे थे ना जब यूसुफ से बात हो रही थी, 26 आयतों को रिमूव करने की बात की है उसने। जब यूसुफ से बात हो रही थी उसी समय तुम बात कर रहे थे ना। अच्छा सुनिए तो, हमको सुनना नहीं है तो सामने आकर के डिबेट करो। अगर है देखिए, सामने आकर के डिबेट करने की क्षमता इन लोगों में नहीं है, बस ये सामने नहीं आ पाएंगे। और जिस कुरान को कलामुल्लाह कह रहे हैं उस अल्लाह को भी ये मालूम नहीं है कि बाँझ उसको कहा जाता है जो महिला कभी भी संतान जन्म ना दे सके, उसको बाँझ कहा जाता है। अल्लाह को इतनी सी भी पता नहीं, इतनी भी बातों की जानकारी नहीं है कि उसी बाँझ महिलाओं से, और एक नहीं, पूरी कुरान में 2 जगह बताया, दो बाँझ महिला को, और वो भी बुढ़ापा में जा कर के।
पुरुष भी बूढ़े थे, जिसके शरीर में दम नहीं, वो खुद कह रहे हैं। अच्छा, फिर अल्लाह खाना भेज रहे हैं, सामान खाना भेज रहे हैं ऊपर से। मरियम को भी भेजा और ईसा को भी भेजा। और ईसा देखिए क्या कलाम किसका है, ये कुरान और बाइबल दोनों बोल रहा है। ईसा को अल्लाह ने ये ताकत दी थी मुर्दा को जिंदा करे, मिट्टी का चिड़िया बना करके उड़ाए। ये सब कपोल कल्पित बातें नहीं तो और क्या है। तो कुरान और बाइबल ये कपोल कल्पित बातों से भरी पड़ी है। जिसको भी जानना हो, अभी तो हमारा एक बच्चा वो बाइबल दिखा करके अभी आपको वीडियो बना करके दिया, बाइबल दिखा रहा है, जिसको पवित्र बाइबल कहा जाता है। तो ये है इनके पवित्र होली कुरान और होली बाइबल, जहाँ कर कपोल कल्पित बातें हैं, जहाँ पर गप ही गप हैं। चिड़िया, मिट्टी का चिड़िया बना करके उड़ाना ये सच माना जाता है, सच माना जाएगा। रूह देने वाला, ईसा रूहुल्लाह कहा गया है, ईसा रूह डालने वाला। मूसा कलीमुल्लाह, अल्लाह से कलाम करने वाला। इब्राहिम खलीलुल्लाह, अब अल्लाह का दोस्त। इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल अल्लाह के रास्ते में ज़बह होने वाला। तो ये सब जो बातें हैं ये इस तरीके से हज़रत ईसा के लिए देखिएगा। ईसा एक कमरे में बंद थे और छत फाड़ करके अल्लाह ने ऊपर उठा लिया, ये कुरान कह रहा है। छत फाड़ करके आदमी को वो उठा लेना ये सच है, सच माना जाएगा। और कुरान भरा पड़ा है, इसीलिए तो मैं चुनौती पर चुनौती दिया हूँ। आओ, सामने आ करके डिबेट करो। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सत्य किन के पास है और झूठ किन के पास है, तो सामने दुनिया वालों को भी पता लगेगा। दुनिया वाले भी जानेंगे जे होली क्या है और होला क्या है।